तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। जो दोस्त अब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आपके ड्रीम्स हैं, आपके फैमिली के ड्रीम्स हैं और आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाएं। Am I right? बिल्कुल, इसीलिए वरना आप इस वीडियो को क्यों देखते हैं? क्योंकि आपके पास सपने हैं, आपके पास चाहत है कुछ कर गुजरने की, कुछ बड़ा अपनी जिंदगी में अचीव करने की, हासिल करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नीड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं और अपने जो सपने हैं, अपनी फैमिली के जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं भी नया इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया था तो शुरुआती दौर में जो भी मेरे फ्रेंड्स होते थे, जो भी मेरे प्रोस्पेक्ट्स या गेस्ट होते थे, जब उनके साथ मैं बिजनेस प्रेजेंट करता था, बिजनेस शेयर करता था, तो मैं उनकी ड्रीम्स को बिना जाने ही, उनकी चाहतों को बिना जाने ही, उनकी नीड आइडेंटिफाई किए बिना ही मैं उनके साथ बिजनेस प्रेजेंट करता था, शेयर करता था। क्योंकि मैं एक्साइटेड था, मैं एंथुसियास्टिक था, मेरे जो सपने थे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से जाग गए थे और मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे इस बिजनेस में क्या क्या अचीव करना है, मैं किस लिए इस बिजनेस में आ गया हूँ। लेकिन मैं सामने वाले से कभी ये नहीं पूछा कि उनको क्या चाहिए, उनके क्या सपने हैं, वो क्यों इस बिजनेस में आएंगे और ऐसा क्या है कि इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो उनके पास अभी नहीं है और अगर वो इस बिजनेस में आते हैं तो उसका हल उनको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा हुआ कि मैं ये समझता था कि जिस इंसान के पास मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए जाऊं वो 100% मेरे साथ बिजनेस करेगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन इसका रिवर्स होता था। जिन लोगों के साथ भी मैंने शुरुआत में बिजनेस प्रेजेंट किया, बिजनेस प्रेजेंटेशन की, उनमें से एक भी नहीं जुड़ा सर। तो अंदर से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत मतलब मैं डिससेटिस्फाई हुआ अपने आप से। मैं ये कहने लगा कि सामने वाला जो बंदा है ये बेवकूफ है, इसकी अकल नहीं है, इसके दिमाग में कुछ नहीं आता है, इसकी समझ ही नहीं है। मैं सारा जो ब्लेम है उस पर थोपता था। लेकिन जब मुझे एक महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार रिजेक्शंस मिले तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो ऑलरेडी कामयाब लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, उनसे मैं सीखूंगा कि वो कैसे अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। तो जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि मैं अभी क्या करता था, मैं बिना नीड आइडेंटिफाई किए ही उनके साथ बिजनेस प्रेजेंट करता था। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी इंसान की सर्जरी करनी है, अगर किसी इंसान के ऊपर ऑपरेशन करना है, तो अगर आप उसको बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, अगर आप ये मतलब कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जिंदा उसको पकड़ेंगे और उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो वो कभी ऑपरेशन नहीं करने देगा। तो उसको बेहोश करना लाजमी बनता है, जरूरी बनता है, तब जाके वो खुद पे ऑपरेशन करने दे सकता है। तो सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है या आपका फ्रेंड है तो उसको बेहोशी की दवाई जरूरी देनी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो बंदा है उसके ड्रीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और तब जाके आप बिजनेस प्रेजेंट कीजिए तो आपके चांसेस जो हैं क्लोजिंग के वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जब मैंने स्टडी किया तो मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी इंसान अगर बिजनेस में ज्वाइन करता है तो कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस होते हैं, तो इन रीजंस की वजह से वो इस बिजनेस में आते हैं। तो एक इंसान 2 ही चीजों के लिए बिजनेस को ज्वाइन करता है, या तो वो इस बिजनेस में आके कुछ हासिल करना चाहता है, जैसे गाड़ी है, बंगला है, इनकम है, टाइम फ्रीडम है, या तो वो कुछ ऐसे पेन जो उनकी लाइफ में चलते हैं उनको अवॉइड करना चाहता है, उनसे बचना चाहता है, उनसे दूर रहना चाहता है। तो दोस्तों इसके लिए नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास एक छोटा सा मतलब बिजनेस कार्ड होना चाहिए और उसके बैक साइड में ये लिखा होना चाहिए कि लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं
और सारे फायदे जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के, वो उस कार्ड के पीछे बिल्कुल प्रिंट आउट होने चाहिए सर। बिल्कुल छोटा सा कार्ड होना चाहिए जो आपके पॉकेट में भी आ सकता है, और उस पे जितने भी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं उस पे वो प्रिंट आउट होने चाहिए, ताकि जब आप किसी के साथ बिजनेस प्रेजेंट करेंगे तो उस वक्त आपको इजी होगा बिजनेस प्रेजेंटेशन देने में। तो दोस्तों, आप प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे सेकंड इनकम सोर्स या एक्स्ट्रा इनकम, जैसे टाइम फ्रीडम, जैसे कोई मतलब गाड़ी खरीदना चाहता है, लग्जरीज मतलब को एंजॉय करना चाहता है, वर्ल्ड टूर करना चाहता है, या हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करना चाहता है, या नया मकान बनाना चाहता है, या अगर उसके ऊपर कर्जा हो चुका है वो कर्जे से मुक्ति चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस मतलब प्रिंट आउट होने चाहिए आपके बिजनेस कार्ड के पीछे, ताकि वो जान पाए कि उसके लिए इस बिजनेस के अंदर क्या क्या है, कौन सा सॉल्यूशन उसको इस बिजनेस में आके मिल सकता है। तो दोस्तों, जब आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जब आप बिल्कुल रेडी हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए, तब आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको नीड आइडेंटिफाई करना है, तो वो मैं आपके साथ बताऊंगा। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। तो फ्रेंड्स, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप सीखेंगे, और इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपके सामने आपका दोस्त बैठा है, मान लीजिए उसका नाम साहिल है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली आप मतलब प्रोसेस को समझिए सर। आपके साथ आपका जो दोस्त है उसका नाम साहिल है, तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि साहिल जी, क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? बिल्कुल सर, ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछना है सर। आपको ये पूछना है कि साहिल जी, क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं? तो वो कुछ रियल आंसर्स भी दे सकता है, या उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अगर वो कहेंगे कि मतलब इसमें वो मतलब जोड़ने पड़ते हैं लोग, मतलब साबुन वगैरह बेचना पड़ता है, तो आप उसको ट्रैक पे लाने के लिए ये कहेंगे, चलिए साहिल जी, मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो अभी जो आपने अभी कार्ड बनाया था जिसके पीछे मतलब प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे, अब वही कार्ड आपको निकालना है और उसके सामने रखना है। और पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछना है कि साहिल जी, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो आपके लिए इनमें से 3 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन हैं? यानी अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, मेरे से अभी ज्वाइन करते हैं, मेरे बिजनेस में आते हैं, तो आप क्यों आएंगे? ये बताना है कि आपके 3 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से होंगे अगर आप इस बिजनेस में आते हैं। तो उसके बाद आपको खामोश रहना है, आपको डिस्टर्बेंस या इंटरफेयर नहीं करना है। तो जो ही वो मतलब कार्ड पे देखेगा कि इस बिजनेस में उसके लिए क्या है, और हो सकता है वो कहेगा मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मतलब मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। मान लीजिए उसने 3 पॉइंट्स चुन लिए इस लिस्ट में से। अब उसके बाद आपको क्या सवाल पूछना है? आपको पूछना है, सर ये 3 जो आपके रीजंस हैं ये आपने क्यों चुने? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली यही पूछना है। ये जो 3 रीजंस आपने चुने, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम या वर्ल्ड टूर या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये आपने क्यों चुने? और उसके बाद आपको बिल्कुल खामोश बैठना है, बात नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है सामने वाला क्या कह रहा है। तो हो सकता है वो बोलेगा कि आजकल मतलब महंगाई मतलब बढ़ती है, तो घर में मतलब मुश्किल से गुजारा चलता है, ऐसे ऐसे करके वो मतलब रीजंस बताएगा कि क्यों उसने इस बिजनेस को पिक किया या प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स को चूज किया। तो उसके बाद आपको दूसरा सवाल ये पूछना है कि साहिल जी, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम या सेकंड इनकम सोर्स क्यों जरूरी है? आपके लिए वर्ल्ड टूर क्यों जरूरी है? आपके लिए गाड़ी खरीदना क्यों जरूरी है? और इसके बाद आपको बिल्कुल खामोश बैठना है, चुप बैठना है। तो वो अपने रीजंस बताएंगे कि क्यों उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है, क्यों वो वर्ल्ड टूर करना चाहता है,
क्यों वो नई गाड़ी खरीदना चाहता है। आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उसकी मदद नहीं करनी है बोलने में, आपको बिल्कुल शांति से सुनना है सर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये पूछना है कि साहिल जी, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी, या आप अपनी लाइफ में गाड़ी को नहीं खरीद सकते, या अगर आप वर्ल्ड टूर नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में कैसा फील करेंगे। तो इसके बाद आपको चुप बैठना है, खामोश रहना है। तो इसके बाद वो आंसर देंगे कि सर मतलब अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मुझे बहुत बुरा फील हो जाएगा, घर में मतलब अच्छी तरह से गुजारा नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा करके वो आंसर देगा। आपको खामोशी से सुनना है सर। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछना है कि साहिल जी, अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है, या आप वर्ल्ड टूर नहीं करते हैं, या आपको गाड़ी नहीं मिलती है, तो ये चीजें आपको परेशान क्यों करेंगी, क्यों आपको बुरा लगेगा अगर ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी। तो फिर से वो मतलब पहले वाले आंसर में थोड़ा और ऐड करेंगे। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से बताएंगे कि अगर मेरे पास ये पैसे नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होगी, तो कौन कौन सी परेशानी उसको मतलब झेलनी पड़ेगी, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ेगा। तो जब आप ये सॉलिड 5 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछते हैं तो वो बिल्कुल मतलब एक्साइटेड भी होता है वो, और उसको थोड़ा इमोशनली वो डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि आपने पेन और प्लेजर यानी दोनों रूल आपने अप्लाई किए। अब वो आपके पास मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसको ध्यान से सुनेगा, उसको गौर से देखेगा कि इसमें मेरे लिए क्या है। उसके बाद आपको पूछना है सर कि साहिल जी, अगर आपकी मैं हेल्प करता हूँ, ऐसा तरीका दिखाता हूँ जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जिसमें आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, और जिसमें आप शानदार जो भी आपकी मनपसंद की गाड़ी है वो खरीद सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऑब्वियसली जो भी इंसान होगा, जो भी सुनने वाला होगा, वो कहेगा जबरदस्त। तो मैं तो इसी के लिए इंतजार करता था, मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं। तो इसके बाद सर आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करना है। अगर उसने कहा है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको दिखाना है कि कैसे उसको पैसे मिल सकते हैं, कैसे उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। तो बिल्कुल आपका जो प्लान होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, उसी पे फोकस होना चाहिए 100%। जो उसने सपने बताए हैं, अपना कुछ ऐड नहीं करना है सर, बिल्कुल जो उसने बताए हैं वो वर्ड्स रिपीट करके, उसके ड्रीम्स जो हैं उनको रिपीट करके उसको बताना है कि ऐसे ऐसे करके आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो इस तरह जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके बिजनेस में मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं, आपकी जो इनकम लेवल है वो कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ती है, और आपके चेहरे पे स्माइल आती है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, और आगे आने वाले प्रेजेंटेशंस में आप इससे बढ़िया करते हैं, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसके बाद बिजनेस प्रेजेंट करना है, बिजनेस शेयर करना है। सो फ्रेंड्स, आपका जो मतलब गेस्ट है, आपके जो प्रोस्पेक्टस है, वो उसके बाद यही कहेंगे कि आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। यानी इससे पहले जितने भी उनके पास आए थे बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए, कभी भी उन्होंने उसके दिल की बात नहीं पूछी सर। कभी भी उन्होंने ये नहीं जाना कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या क्या ड्रीम्स है उनके, क्या क्या सपने हैं। लेकिन अब जब आप इस तरह मतलब आप सीख गए कि कैसे नीड को आइडेंटिफाई करना है, तो 100% गारंटी है सर, आप बहुत कम समय में एक बड़ी इनकम लेवल पे जाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, और आपके जो टीममेट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लगातार ऐसे पावरफुल और मोटिवेटिंग वीडियोस देखें जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफल बनाएंगे। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट आपको चाहिए, तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।